चुनाव का पारा सरगर्मी पे चल रहा है। नगर निकाय का चुनाव हर जगह उत्तर प्रदेश में चल रहा है। वहीं हर प्रत्याशी अपने लुभावने शब्दों से जनता के बीच में जा रहे हैं, अब अपने अपने मुद्दों को रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता है सब जानती है। मैं ऐसे ही पड़ताल करते हुए पहुंचा हूं भलुनी, नव सृजित नगर पंचायत भलुनी में पहुंचे हैं। तो पहले यहाँ मेरे साथ एक वरिष्ठ भाई हैं, इनसे जानेंगे इनकी क्या सोच है और नगर में किस तरह का विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट के जालिम गवर्नमेंट को ख़त्म करते हुए यहाँ विकास की नई गंगा बहाई जाए और भ्रष्ट सरकार को यहाँ से ख़त्म किया जाए। बहुजन समाज पार्टी की मीना देवी प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से जिताया जाए। हाथी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके भारी से भारी मतों से जिताया जाए। आखिर नगर के अंदर किस तरह का विकास होना चाहिए? अगर चेयरमैन बन के यहाँ आती हैं मीना देवी, तो नगर में किस तरह आप लोग विकास करेंगे और नगर का क्या स्ट्रक्चर होगा? सर्वप्रथम मैं भलुनी नगर पंचायत के सभी नगरवासियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे बहुजन समाज पार्टी से मीना देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे मीना देवी को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाकर भलुनी नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने का कार्य करें। की बात कर रहे थे और यहाँ मैं बात करूँगा, यहाँ पे एक हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो यहाँ के बारे में, यहाँ किस तरह की सरगर्मी चल रही है, चुनाव के पारे क्या हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ नाली, सड़क के दोनों तरफ नाली का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, यहाँ जो है इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि न सड़कें अच्छी बन रही हैं, न कोई विकास हो रहा है। यहाँ केवल सांसद जी, विधायक जी केवल नुक्कड़ मीटिंग लगा रहे हैं। यहाँ केवल भ्रष्टाचार का ही सरकार है। क्या नाम है? विनोद सिंह। जैसा कि विनोद सिंह से मेरी बात हुई और यहाँ पे एक ऐसा चर्चित चेहरा है जिनका नाम अक्सर लोग जानते हैं, विनय कुमार तिवारी, जो लगातार विधानसभा में भी इन्होंने लोगों को एक अलग दिया था, जो लोग परेशान हो चुके थे इनके रणनीति, इनकी राजनीति को देख के। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये लगातार मोहल्ले में घूम रहे हैं, अपने लोगों के साथ तमाम जनता की समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी क्या सोच है और अपने कैंडिडेट के साथ ये क्या प्रस्ताव रख रहे हैं जनता के बीच में, उसके बारे में जानिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमको जनता से रूबरू होने का मौका मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भलुनी नगर पंचायत की जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारी प्रत्याशी मीना देवी को अपना आशीर्वाद दिया है, ये जगह जगह जा रही हैं और अब हमारे नगर पंचायत में जो भी कमियां हैं, जो खराब रोड हैं, जो यहाँ पे नगर पंचायत में सब्जी मंडी की व्यवस्था नहीं है, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, गांव में रोडों की व्यवस्था नहीं है, नालों की व्यवस्था नहीं है, घरों की व्यवस्था नहीं है, जो गरीब है उनके पास आवास नहीं है। अब देखिए यहीं पर जो मेन चौक है वहाँ से एक रास्ता गया है सिधरिया की तरफ। आज 15 वर्षों की संघर्षों के बाद इस समय चुनाव को देखते हुए जो भाजपा की सरकार है इतनी डर चुकी है कि चुनाव को देखते को आनन फानन में उसको कैसे भी करके उसको बनाने का कार्य किए हैं लोग। लेकिन देखिए नगर पंचायत के चुनाव में भाजपा इतनी डरी हुई है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नगर पंचायत के चुनाव में जिलों में जाना पड़ रहा है, नगर पंचायतों में जाना पड़ रहा है, नगर पालिकाओं में जाना पड़ रहा है। अगर सरकार को इस बात का भय नहीं रहता कि अगर वो हार रही है तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे कितने सारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है, सरकार को चुनाव की चिंता है। एक तरफ देख रहे हैं हमारे गरीब जो हैं, जिनको इतनी महंगाई है, गैस के दाम इतने बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़े हुए हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है, सरकार को चुनाव की चिंता है। सरकार के पास सभा करने के लिए समय है, लेकिन हमारी जो गरीब जनता है, जो बेरोजगार हमारे भाई हैं, उनके लिए समय नहीं है, उनको नौकरी के लिए समय नहीं है। जो भी नौकरियां निकलती हैं कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा उसको स्थगित कर दिया जाता है। आप एक चीज़ जानेंगे, जब आपके ये मीना देवी अगर यहाँ से ये अपनी सीट पे आती हैं तो नगर को किस तरह का स्मार्ट बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे युवाओं के लिए और महिला जो बेरोजगार हैं उनके लिए आप लोग के द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाएगी? देखिए जब ये नगर पंचायत में अगर हमारी मीना देवी जीतती है तो जो भी हमारी गरीब महिलाएं हैं
जो भी नगर पंचायत में उनको भर्तियां होंगी, जो उनका आरक्षण है, उनको 20 से 30% महिलाओं को, ये खुद महिला हैं, उनकी बातों को समझ सकती हैं, उनके बीच में रही हैं, सबसे पहले उनको कम से कम 30% आरक्षण महिलाओं को वहाँ पे दे करके और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भर्ती करने का काम करेंगी। जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे आवास बनाने का कार्य करेंगी। जो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा अभी आपने सुना कि नाली का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, रोड के दोनों साइड में नाली का व्यवस्था कराएंगी, यहाँ पे अच्छे स्कूल की व्यवस्था कराएंगी, यहाँ विवाह भवन की व्यवस्था कराएंगी, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको यहाँ पे देवरिया जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है, लेकिन उनके लिए अच्छे बेड आईसीयू की व्यवस्था कराएंगी, अच्छे डॉक्टरों को बैठने की व्यवस्था कराएंगी और इस नगर पंचायत को उत्तम नगर पंचायत बनाने का कार्य करेंगी। जैसे कि आप देखे हैं लगातार विनय तिवारी जी इस बात को रखना चाहें कि इस नगर में नवसृजित नगर में किस तरह का विकास होना चाहिए और क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया। मैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मीना देवी, उनसे जानूंगा कि ये क्या कहना चाहती हैं अपने नगर के लिए, नगर वासियों के लिए, किस तरह का इनका संदेश है। जी बताइए। मैं सबको प्रणाम, मैं सबको पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे पे विश्वास कीजिए, मुझे विश्वास कीजिए मुझ पे और आप मुझे वोट देकर जिताइए। जीतने के बाद मैं पार्टी के लोगों को पूरी तरह से निष्ठा ईमानदारी पूर्वक सम्मान करूँगी। प्रणाम। जैसे आप सुने हैं कि ये मीना देवी थी जो यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरे साथ एक युवा हैं जो लगातार कहा जाए बहुजन समाज पार्टी का जो ध्वजा है वो लेकर ढोने का काम किए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इनसे जानेंगे कि इनका क्या राय है और ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये नवसृजित जो नगर पंचायत भलुवनी है, आप जैसा कि जानते हैं कि ये बरहज विधानसभा के अंतर्गत आता है और लोकसभा बांस गांव के अंतर्गत आता है। लगातार जो शासक पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके यहाँ सांसद भी रहे हैं, वर्तमान समय में यहाँ विधायक भी हैं। इन दोनों को हुक्मरानों को रहने के बावजूद नगर पंचायत भलुवनी को ऐसा अनदेखा किया गया है कि अभी हमारे लोगों ने बताया, जब्बार भाई ने बताया कि यहाँ पे अच्छी नाली की व्यवस्था नहीं है, अच्छे सड़क नहीं है, पुल पुलिया खड़ंजा नहीं है, लोगों को स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अच्छे शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय सरकारी होने चाहिए जिन पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए हमारे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, कि उसमें अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। और इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन लगातार यहाँ की आवाम को, गरीब जनता की अनदेखी की जा रही है, जैसे कि यहाँ की जनता वोटर ही न हो। मैं वादा करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने मीना देवी को नगर पंचायत का प्रत्याशी बनाया है, जिनका चुनाव निशान हाथी है। यदि उसके सम्मान में नगर पंचायत की सर्व समाज की जनता एकजुट हो करके इनको वोट देने का काम करती है और यहाँ से अध्यक्ष बनाती है, तो प्रत्येक कार्यों को, विकास के जितने पैमाने हैं, जितने आपको हमने गिनाए हैं, सभी पैमानों पे हम लोग खरा उतरेंगे और जनता को निश्चित रूप से यह विश्वास दिलाएंगे और उसके साथ ही साथ इतना काम करेंगे कि ये जो जालिम सरकार है वो जो है ख़त्म हो जाएगी और एक एक व्यक्ति को विकास के पैमाने से जोड़ा जाएगा। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ दावा कर रही है चुनाव लड़ने का। समाजवादी पार्टी के लोग ये जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका प्रत्याशी एक छोटे से गांव से है और ये जो मीना देवी हैं भलुवनी गांव से हैं। इस नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा वोट मतदाता जो है कि भलुवनी में है और भलुवनी के लोग, सभी समाज के लोग चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि हम यहीं के मीना देवी को नगर का अध्यक्ष बनाएंगे ताकि सबसे ज़्यादा विकास हो सके। यहाँ की जनता का सम्मान है और अन्य लोग भी जुड़े, कह रहे हैं कि यदि आपके गांव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो हम लोग भी आपके साथ आ रहे हैं और इनको सम्मान दे करके अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। जैसा कि आप देखे हैं कि लगातार यहाँ लोग यहाँ की नगर जो
नवसृजित जो नगर पंचायत है उसकी समस्या लेकर समस्या समाधान करने की भी बात कही जा रही है। वहीं इस नगर में जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपील भी किया है कि हमें भारी बहुमत से अपना मतदान करें, ताकि हम विजयी बन के आएंगे तो एक अलग नगर की विकास और नगर की सुरक्षा करने का काम करेंगे। और भी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद, नमस्कार।